फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 34, पद संख्याएं 1 से 12 तक। मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत और पिसगा की चोटी पर चढ़ा। यह यरीको के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक गिलाद को, सारे नफ्ताली, इफ्राइम और मनस्से के प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यूदा प्रदेश को, नेगेब और यर्दन की घाटी तथा सोअर तक, खजूरों के नगर यरीको के मैदान को। इसके बाद प्रभु ने उससे कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आंखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु का सेवक मूसा वहाँ मोआब में मर गया, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेतपाओर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 बरस की उम्र में हुआ था। उसकी आंखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और न ही उसकी तेजस्वीता घटी थी। इस्राएलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र योशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इस्राएली उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वह आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा के सदृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और
उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों के साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अपने निर्धारित योजना के तहत हर एक को इस संसार में भेजता है। ईश्वर हर एक को
नाम से पुकारता है, लेकिन उनमें से अधिकांश उनकी वाणी को विसार देता है। उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ईश्वर ने मूसा को विश्वासपात्र के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। हालांकि मूसा कमजोर था, उससे भागना चाहता था, लेकिन ईश्वर उसके साथ रहा। और आज के पाठ में मोआब प्रदेश में पहुंचा और वही एक घाटी पर पहुंचा। ईश्वर ने अपने पूर्वजों से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को जो देश देने का वादा किया था, मूसा को वह प्रदेश दिखाया। और उसी समय 120 वर्ष की आयु में उसका निधन हो जाता है। ईश्वर बोलता है कि मूसा के जैसे कोई विनम्र नहीं, जिन्होंने ईश्वर को आमने सामने देखा हो या बातें किया हो। जो ईश्वर को प्यार करता है और उनके आज्ञानुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के सभी बातों में उसकी सहायता करता है। यदि ईश्वर हमारे साथ रहेगा तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि जो मेरे नाम पर 2 या 2 से अधिक एकत्र होते हैं, मैं उसे वहां अवश्य ही उपस्थित रहता हूँ। यदि तेरा भाई कुकर्म करे तो उसे अकेले में समझाओ। यदि वह न समझे तो 2 या 3 व्यक्तियों के सामने उसे समझाओ। यदि ऐसा नहीं है तो कलीसिया के सामने उसे समझाओ। यदि वह समझे नहीं तो वह अपने जीवन से विमुख हो गया। ईश्वर ने जो जीवन दिया था उससे वह विमुख हो जाएगा। हम एक दिन इस शरीर को परित्याग कर देंगे। यह पार्थिव शरीर के रूप में ये ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन जो ईश्वर में सदा सर्वदा बना रहता है उसकी आत्मा अटल रहेगा। उसका शरीर आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यीशु ने खुद कहा था कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी आ सके। यीशु की चाहत है कि हम सभी उन्हीं के जैसे पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान रहे। हमारी जिंदगी अनंत हो सके। यह शरीर पार्थिव शरीर है, प्राकृतिक शरीर है, यह मर जाता है। ये संसार की शक्तियां भी ध्वस्त हो जाती है। मनुष्य अपने आप को कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना माने, उनकी शक्तियां ध्वस्त हो जाती है। जो व्यक्ति कितना भी हत्यारा और कुकर्मी क्यों ना हो,
अपने आप को बलशाली क्यों ना माने, वह एक दिन ध्वस्त हो जाता है, उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है, उनका नामो निशान मिट जाता है। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। जिस प्रकार इब्राहिम, इसहाक, याकूब और कई नबियों ने, मूसा ने ईश्वर पर विश्वास किया और उन लोगों ने ईश्वर से बातें की, ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, अपना मार्ग उन्हें प्रशस्त किया, कठिनाई और दुख के समय में उन्हें बलशाली बनाया और यह निर्जन प्रदेश में भी उनकी देखरेख की। आज हमें ईश्वर के सानिध्य की जरूरत है। हमें भी दिव्य दर्शन की जरूरत है। जिस प्रकार मूसा अपने दिव्य दर्शन में उनका दर्शन करता था, जिस प्रकार उन्होंने ईश्वर से बातें की, क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य में रहता था। आज हमें ईश्वर के सानिध्य की जरूरत है। ईश्वर सदा हमारा दरवाजा खटखटाता है और यीशु कहते हैं कि जो हमारी खटखटाहट और आवाज को सुन करके अपना दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ, वह आनंदित रहेगा, खुशहाल रहेगा। हमें हृदय को खोलना है। हमें हृदय के मंदिर के दरवाजे को खोलना है, ताकि ईश्वर और प्रभु यीशु हमारे दरवाजे से होकर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, क्योंकि वही हमारी चट्टान है, वही हमारा आश्रय दाता है, वही हमारा गढ़ है। जब ईश्वर हमारे साथ रहेगा तो कौन टिक पाएगा। हम ईश्वर की शक्ति के द्वारा सब चीजों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हे प्रभु यीशु, हम अपनी जिंदगी तेरे हाथों समर्पित करते हैं। हम अपने पाप को, अपने अकर्मों को, अपने सभी प्रकार के कुकर्मों को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। हम अपने जीवन के सुख दुख, बीमारी, परेशानी, चिंता और भविष्य को भी तेरे हाथों समर्पित कर देते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपना आत्मा हमें प्रदान कर, ताकि हम सशक्त और मजबूत बने और इस पापी दुनिया में भी चलने के लिए सक्षम हो सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको
और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।